आया नहीं था। तो ये गजल है, हाथों में कशको लबों पर ताला है, हाथों में कशको लबों पर ताला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। कशको लबों पर ताला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। देखिए ऐसा है, आप गजल सुन रहे हैं, कशकोल का मतलब बड़े कम लोगों को यहाँ पता होगा। कशकोल क्या होता है? जो जिसमें कांसे में भीख मांगते हैं ना, जो भीख मांगने वाले लोगों के पास बर्तन होता है उसको कहते हैं उर्दू में कशकोल। हाथों में कशकोल लबों पर ताला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। हाथों में कशकोल लबों पर ताला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। वर्ल्ड फेमस सिंगर उस्तादों के उस्ताद कहूँगा सरदूल सिकंदर जी। आज उनकी बरसी है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ हमारा एक छोटा सा स्टूडियो है, वहाँ पे हम उनकी बरसी मनाते हैं। आज भी उनकी बरसी मना रहे हैं। और जम्मू के जाने माने कलाकार, जाने माने गुरु लोग कलाकार हमारे बीच में आज बहुत महान हस्तियाँ हमारे बीच में हैं। उस्ताद सूर्य सिंह जी, हरियाणा सर जी हैं, तिलकराज गुप्ता जी हैं, अनिल खड़प्पा जी हैं। और ये जितना भी कार्यक्रम मेरे साथ मिलकर हम ये हर साल बरसी के तौर पे उनको याद करते हैं, उनका दिन हम मनाते हैं। कृष्ण कुमार जोनी जी वो हमारे बीच में है, कृष्ण कुमार जोनी जी। और ये पूरा सहयोग जितना भी मेरे साथ करते हैं कृष्ण कुमार जोनी जी करते हैं, उनकी बदौलत ये मैं छोटा सा कार्यक्रम श्रद्धांजलि के रूप में, जो कि उनके चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ सिर्फ इनकी बदौलत। और ये तमाम कलाकार, इनका सहयोग, इनका आशीर्वाद मेरे साथ होता है। सुनील जी ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। सुनील जी हैं हमारे साथ। एनवी नरेश जी ये भी स्टूडियो चलाते हैं। और हमारे साथ एस कुमार जी हैं, अनिल खड़प्पा जी हैं। हम सारे मिलके, सुरिंदर जी हैं हमारे साथ, सुरिंदर रंगीला जी ये भी सिंगर है। ये कंपोजर, राइटर, सिंगर और टॉप म्यूजिशियन लोग हैं जो सारे जम्मू की, मैं क्रीम कहूँगा कि क्रीम सारी ये हमारे भाई हैं। बड़े अपने आप में एक महारत रखते हैं। आज का दिन मैं कहता हूँ कि हमारे मेंटर हैं, वो हमारे गुरु हैं सरदूल सिकंदर जी। आज उनको याद करने के लिए श्रद्धांजलि समारोह, आज के दिन ही उन्होंने अपना, मैं तो प्राण त्यागूंगा नहीं कहूँगा, चोला त्यागा था, जो कि संत महापुरुषों को लगता है। वो भी किसी संत महापुरुष से कम नहीं थे। आज के दिन वो इस संसार की यात्रा खत्म करके भगवान के पास चले गए थे। आज श्रद्धांजलि के रूप में ये सारी टीम मेरे साथ मिलके, मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि एक एक न्योते पे भी ये चले आते हैं यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं सबका शुक्रगुजार करता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि सरदूल सिकंदर जी, उनके बारे में क्या कहें, वो इतने लाजवाब आर्टिस्ट थे। मुझे तो उनके साथ 4-5 बार मौका मिला। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि उन्होंने मुझे भी सुना था बहुत प्यार से, और बहुत प्यार किया उन्होंने मुझे। वो जितने बड़े कलाकार थे उससे ही बढ़कर वो इंसान थे। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ऐसे कलाकार जो है वो बार बार पैदा नहीं होते। और वो पंजाब का समझ लीजिए ताज हैं। वो इतना लॉस हुआ, मतलब लोग मर जाते हैं तेज़ फास्ट गा के, ग्रारियाँ लगा के, लेकिन वो जो लोग फास्ट काम करते हैं वो स्लो करके उन्होंने बताया दुनिया को कि ठहराव ये है, ठहराव में भी हम ये कर सकते हैं। मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, मैंने बहुत सुना है। और उनके गाने जो उनकी आवाज़ में कशिश है, वो और किसी आवाज़ में मैंने आज तक नहीं सुनी।
और वो इतना अच्छा गाते थे, हमारा दिल भी मोह लेते थे। तो जो सूरज जी ने कहा है कि उनके बारे में क्या कहना है, सूरज के आगे दिया दिखाने वाली बात। दीवा दिखाने वाली बात है। हम इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो इतना बड़ा काम हमारे लकी जी ने किया है, कोई ऐसा इंसान नहीं था जो आज के दिन हमारे इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है कोई इनकी बरसी मना रहा हो। लेकिन मैं इनके साथ मिल चुका हूँ बम्बई में, चैम्बूर में। उधर बहुत बड़ा जागरण होता है, नरेंद्र चंचल जी भी आते हैं और बड़े कलाकार आते हैं। एक बार हम उधर गए थे तो ये भी उधर से, लेकिन मैं सारा मटीरियल ही इनका गाता था। मैं मिला इनके साथ, मैंने कहा जी हम उधर क्या गाएंगे, अब आप इतने बड़े गुरु लोग इधर आए हो तो हम क्या गाएंगे। बोल लेंगे कोई बात नहीं, आप जो गाना गाओ बहुत है मेरे पास। मैं ठीक है, उन्होंने नमस्कार भी किया उनको। बहुत अच्छे इंसान हैं, अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें। कईयों को तो बड़ा गुरूरी हो जाती है ना कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, बड़ा अच्छा गाता हूँ। बाकी ना तो इन जैसा कोई कलाकार पैदा होगा और ना ही कोई हुआ है। देखिए जी, मैं सोचता हूँ कि जनाब सरदुल सिकंदर जी जो एक गायकी के मामले में एक समुंदर थे, जिनको समझना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। तो मैं समझता हूँ वो हमारे लिए मरे नहीं, वो अमर हुए हैं। क्योंकि आज भी उनके गाने जो हैं बच्चा बच्चा गुनगुना के उनसे सीख रहा है। नई जनरेशन जो है, जो सिंगर आज मतलब कि सीखना चाहते हैं, जैसे अगर हम हिंदी में बात कर लें तो रफ़ी, मुकेश हो गए, अपने किशोर कुमार जी हो गए, इनको सुन के लोग मतलब कि तैयार होते हैं ना। तो अगर पंजाबी में हम कहें तो अपने सरदुल साहब, इनको अगर मैं बोलता हूँ अगर कोई 10% भी गा गया तो समझ लो एक सिंगर बन सकता है। वो इतना मतलब समुंदर था मतलब कि एक गायकी का। तो मेरे लिए वो आज भी अमर हैं और हमेशा रहेंगे। मैं बचपन से उनको सुनता आया हूँ और कभी भी अगर मौका मिलता है तो मैं उन्हीं को सुनना पसंद करता हूँ। पंजाबी गायकी को इतना बड़ा मुकाम देने के लिए दो लोगों का विशेष तौर पे नाम बहुत ज़रूरी है। पहला नाम तो गुरदास मान साहब का है और दूसरा नाम सरदुल सिकंदर साहब का है। इन दोनों की कंट्रीब्यूशन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और आज के इस विशेष दिन पे मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने छोटे भाई लकी वर्मा साहब का, कृष्ण कुमार जोनी जी का। ये हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट तो नहीं कहूँगा इसको, मतलब दिवस को, ये बड़े भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। सभी कलाकारों को बुलाते हैं। यहाँ पे सूरज जी हैं, तिलक जी हैं, अनिल जी हैं, सुनील जी हैं, मेरे बड़े भाई एस कुमार जी हैं, नरेश जी हैं, रंगीला जी हैं। तो ये सभी और भी बहुत सारे कलाकार अभी आ रहे हैं। आज का दिन लकी जी और जॉनी जी बड़े मतलब भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। इतने बड़े, आप स्टूडियो में ही देखें, लकी जी के स्टूडियो में क्या शानदार फोटो लगी है सरदुल सिकंदर साहब की। तो ये तहे दिल, मैं तो लकी जी को काफ़ी दिनों से कई सालों से जानता हूँ और ये सरदुल जी को अपना गुरु मानते हैं और बहुत डाई हार्ड फैन है। और जिस दिन सरदुल जी इस जगत को छोड़ के चले गए थे तो लकी जी को, मेरे को इतना पता है, ये रोते थे। इनका मुझे फ़ोन भी आया था, मुझे आई स्टिल रिमेंबर, वो दिन मुझे आज भी याद है। लकी जी की बहुत बुरी हालत हुई थी। तो ऐसे शिष्य, जैसे सुनील जी ने भी कहा, ये ऐसे शिष्य मिलना भी बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक सरदुल जी का सवाल है, वो कहीं गए नहीं हैं, वो यहाँ पे अपने संगीत के माध्यम से यहीं पे हैं, वो कहीं पे भी नहीं गए। धन्यवाद। सर ऐसा तो कभी आएगा नहीं। ये जैसे सरदुल सिकंदर जी थे, मतलब एक उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। बाकी एक हम उन्हें एक आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो एक हमें एक उन सदा मिस करते ही रहेंगे। तो बाकी बात एक सरदुल सिकंदर जी की जाए, एक उन्हें सुन के बल्कि हमने भी काफ़ी कुछ सीखा है। अगर आज हम एक थोड़ा बहुत बल्कि एक जहाँ गा बजा रहे हैं तो इसमें सरदुल सिकंदर जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि चलो एक हमने तो उनके दर्शन किए नहीं, लेकिन एक उनकी वाइफ के रूप में, एक उनके बेटों के रूप में एक उनसे काफ़ी बार मैं मिल चुका हूँ। लेकिन हमने एक उनकी वाइफ के रूप में ही बल्कि उनके दर्शन किए हैं। तो बाकी सरदुल सिकंदर जी का तो बल्कि हम एक उन्हें सदा मिस करते रहेंगे। वो जैसे सभी ने कहा कि वो मरे नहीं हैं, एक वो हमेशा अमर ही रहेंगे। तो बाकी लक्की भैया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, जिसने मुझे एक थोड़ा बहुत इस लायक समझा, बल्कि अपने साथ रखा मुझे। तो बाकी सारे गुणीजन बैठे हैं, बस मैं तो उनका बच्चा ही हूँ, इनका आशीर्वाद मेरे सिर पे बहुत है। हमने तो जब
जागरण लाइन शुरू की थी, उन्हीं को सुन सुन के जागरण में आने का हमें भी शौक आया था। तो मैं उनको बचपन से ही सुनता हूँ। तो आज बहुत अफसोस है कि वो हमारे बीच नहीं है। थैंक यू।